लिवियन एंड स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कावानेट ब्लॉग्स पे। तो आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि आई बी स्टार्टिंग अ सीरीज़ विच विल इंक्लूड ऑल द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ अ मोटरसाइकिल। इंट्रिकेट पार्ट्स के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। तो आप सब ने टायर्स देखे होंगे, टायर्स पे कुछ कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। कितनों को पता है कि उस नंबर का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एंड सम पीपल डोंट नो। तो आप जब टायर ख़रीदने जाते हैं तो आपको अगर मैकेनिक बोलता है कि सर आप इस साइज़ का टायर इस व्हील के लिए ले आइए, आप ले आते हैं। एंड सम पीपल हु आर लाइक वेरी मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट, उनको पता होता है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। तो उनको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद जाते हैं अपने बाइक के लिए अपने पसंद का, अपनी लाइक राइडिंग स्टाइल के हिसाब से टायर ख़रीद के ले आते हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ टायर्स। आज मैं सिर्फ टायर के जो नंबर्स होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा, टायर कंपाउंड्स के ऊपर, एंड जो डिफरेंट ब्रांड्स के कैसे कैसे टायर होते हैं, कौन से स्पेक के टायर्स आपको लेने चाहिए, वो किसी और वीडियो के लिए मैं रखूँगा। तो आज जो टायर के नंबर्स होते हैं हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए एंड विल स्टार्ट डिस्कसिंग आफ्टर दैट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि टायर विथ हो गया, एस्पेक्ट रेशियो हो गया, देन आपकी लोड इंडेक्स हो गई, स्पीड रेटिंग हो गई, देन व्हील डायमीटर हो गया। तो ये सब क्या है? तो वील डाइव इनटू डिटेल्स ऑफ इट एंड आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन। सो आई गेस आप लोगों ने वो स्नैप देख लिया, स्क्रीनशॉट देख लिया, एंड आप उसको सेव कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपको एक टायर का मैं अभी इमेज दिखा रहा हूँ, आप वो देख लीजिए एंड फिर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। आप वहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है 120/70। व्हाट इज़ एग्जैक्टली 120/70? सो 120 इज़ द विथ ऑफ द टायर इन मिलीमीटर्स, सो दैट इज़ टेक्निकली 12 सेंटीमीटर्स। तो दैट इज़ द टायर विथ। तो आप सोचते हैं 12 सेंटीमीटर तो और ज़्यादा चौड़ा होता है, बट बाइक के टायर प्रोफाइल जो होते हैं वो थोड़े कर्वी होते हैं, तो इसीलिए आपको पता नहीं चलता, बट दैट इज़ 12 mm, 120 mm which equates to 12 centimeter. And what is that 70? So 70 is nothing but the depth of the tire, and that is called aspect ratio. How do you find out aspect ratio? So 70% of the tire width is the aspect ratio. अब ये 70% of the tire width होता क्या है भाई? So 70% of tire width यानी कि 120 mm का अगर आप 70% निकालते हैं, that equates to 84 mm. So that is 8.4 cm. सो 8.4 cm कहाँ से? सो लेट्स से दिस इज़ द रिम एंड यहाँ आपका टायर चढ़ा हुआ है। सो रिम वॉल से टायर के सेंटर का डिस्टेंस जो होगा दैट इज़ 84 mm, दैट इज़ 8.4 cm. सो अगर सपोज पकड़ लीजिए 150/60, अगर 150 या 60% निकाल दीजिए जितना आता है, सो टायर रिम से टायर के सेंटर का पार्ट, उस डिस्टेंस को आप बोलोगे एस्पेक्ट रेशियो। देन आता है आपका, उसमें और एक लिखा हुआ है ZR17. सो Z इज़ नथिंग बट अनदर स्पीड रेटिंग। वो सिर्फ बड़े टायर्स में यूज़ होता है, लाइक सुपर बाइक के टायर्स में वो रेटिंग यूज़ होता है, जिसमें जो बाइक ज़्यादा स्पीड में जाती है, लाइक लेट्स से दैट बाइक डज अबव 250-220 किलोमीटर्स अराउंड, उसमें वो रेटिंग आ जाता है। तो अभी आप उसको भूल जाइए, हम नॉर्मल बाइक्स के बारे में बात करते हैं, नॉर्मल 200-300 cc की बाइक्स के बारे में। उसमें वो रेटिंग यूजुअली रहता नहीं है। सो अगर आप देखा जाए तो R17, व्हाट इज़ R17? दैट इज़ नथिंग बट द व्हील डायमीटर, दैट इज़ द रिम साइज़ 17 इंचेस। माइंड कीजिए, अभी आप ध्यान से सुनिए, जो पहले नंबर्स थे 120/70 दे वर इन मिलीमीटर्स, एंड ये 17 इंच में है, दैट इज़ रिम साइज इन 17 सॉरी। सो 17 इंच के टायर रिम्स हैं आपके। एंड द MC रिटन इज़ मोटरसाइकिल टायर्स, उसमें लिख देते हैं MC एट टाइम्स, उसमें R लिखा रहा है, दैट विच मीन्स इट्स रेडियल। सो इसमें इट्स MC मोटरसाइकिल टायर्स। एंड आप देख सकते हैं एक 58W करके एक रेटिंग है वहाँ पर। सो व्हाट इज़ W? W इज़ द स्पीड रेटिंग एंड 58 इज़ द लोड इंडेक्स। आप लोड इंडेक्स चार्ट पे अभी ध्यान दीजिए, अगर आप 58 ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल जाता है 238 किलोज़। तो आपका टायर 238 किलोज़ ही संभाल सकता है वेट, उसके ज़्यादा होने से गाड़ी का अनइवन वेयर एंड टेयर होगा, टायर का गाड़ी पे प्रेशर पड़ सकता है, एंड एट टाइम्स टायर फटने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो दैट इज़ द मैक्सिमम लोड कैपेसिटी ऑफ द टायर। अभी अगर आप देखेंगे व्हाट इज़ W? W इज़ नथिंग बट द स्पीड रेटिंग। अभी आप स्पीड रेटिंग के चार्ट पे ध्यान दीजिए, तो अगर आप देखेंगे W, तो आपका बाइक इट कैन डू ईजिली 270 km/h,
एंड आप देखिए वहाँ पर आगे हमने बताया था ZR17, सो ZR टायर्स कैन डू 240 प्लस, एंड जब W लग जाता है तो इट कैन डू अबव 270, इसीलिए मैंने बोला था ZR पे ध्यान मत दीजिए। सो आपको बस एंड के अल्फ़ाबेट पे ध्यान देना होता है कि कितना आपका गाड़ी का स्पीड जा सकता है, आप मतलब मैक्स स्पीड में आप बाइक चला सकते हैं। सो W रेटेड टायर्स में आप इजीली यू कैन डू अबव 270 km/h। एंड मुझे मेरे टायर्स जो हैं दोज आर H रेटेड्स, तो H रेटेड टायर्स कैन डू अबव 210 km/h, इसीलिए मैंने बोला था अगर मैं R3 को मॉड करने जाता हूँ तो आई कैन डू अबव 200 km/h ईजीली, बिकॉज मेरे टायर्स भी मुझे सपोर्ट करेंगे उस स्पीड के लिए। सो आई गेस दिस वाज द बेसिक्स मैं आपको जो बताना चाहता था। ऐसे और सीरीज़ हम बनाने वाले हैं और एपिसोड्स बनाने वाले हैं, तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि ये पार्ट का क्या काम है, इस पार्ट का क्या काम है। तो छोटी छोटी डिटेल्स पे हम इस बार कवर करेंगे आराम से। ऐसे ही ये लॉकडाउन का सीरीज़ चलेगा, जब तक लॉकडाउन चलेगा वैसे ही चलेगा लॉकडाउन का ज्ञान। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रखना चाहूँगा, बाकी अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड, बिकॉज भाई वीडियो आएगी तो ज़रूर देखना बनता है।